दुष्प्रभाव को नेस्त नाबूद करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, पारदर्शिता लाएंगे। उस वादे को आज प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने एक नई योजना रखकर पूरा किया है। 70 साल से राजनीति के अंदर काले धन का जो दुष्प्रभाव रहा, उसने भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया और उसने कई सारे दूषण हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में डाले। आज राजनीतिक दलों की चंदा लेने की जो कैश में चंदा लेने की सीमा थी, उसको 20,000 से घटाकर 2,000 कर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने एक नए युग की शुरुआत की है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। दूसरी ओर किसानों के लिए ऋण देने का जो कुल अमाउंट था, उसमें खासी बढ़ोतरी कर 10 लाख करोड़ तक एक्सपांड किया है। मैं मानता हूं कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भी प्रावधान को लगभग दुगना कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों की संख्या में दुगना विस्तार करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। और बहुत सारी योजनाएं, ई मंडी का व्याप बढ़ाना और किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिल पाए, इसके लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म देने की बात भी प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव की है। वित्त मंत्री जी की घोषणाओं में जो इरिगेशन के लिए नाबार्ड के तहत एक राशि रहती थी, उसके अंदर भी लगभग 50% का इजाफा कर माइक्रो इरिगेशन को भी बढ़ावा देने का काम किया है। मुद्रा योजना जो देश के आकांक्षी युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार का एक माध्यम बनी है। मुद्रा योजना का बजट को भी इस साल में 2.44 लाख करोड़ रुपया, 2.44 लाख करोड़ स्वरोजगारी के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाले आकांक्षी युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी बहुत सारी राशि को उपलब्ध कराया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी चीजें करी गई है, मगर हर एक सगर्भा महिला को 6,000 रुपया अपने बैंक अकाउंट में सीधा देना और सगर्भा की स्थिति में